बंधुओं, जो लोग संसार को खुश करने में लगे रहते हैं वो परमात्मा को कभी खुश कर नहीं पाते हैं, क्योंकि संसार अलग है, परमात्मा बहुत अलग है। हम संसार में जैसा दिखावा करते हैं, जैसा दिखा करके संसार को लुभाना चाहते हैं, संसार को खुश करना चाहते हैं, ठीक उसके विपरीत ही अंदर होता है, क्योंकि अंदर हम कुछ दूसरे होते हैं। हम संसार से बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, हम संसार से बहुत आशाएं उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। हमें परमात्मा से कोई मतलब नहीं होता है, हम चाहते हैं कि ये संसार हमसे खुश रहे, और यदि हमारा संसार में प्रेम रहता है तो संसार ही हमसे खुश होता है, और जो मुख्य उद्देश्य है वो बिल्कुल छूट जाता है, परमात्मा छूट जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें संसार में मन न लगा करके, संसार के लोगों को खुश न करके परमात्मा को खुश करने में ध्यान देना चाहिए। ये दोनों बहुत दूर की बात है, परमात्मा बहुत दूर है, संसार बहुत दूर है। आज का व्यक्ति भोगीवादी विचारधारा का हो गया है, वो खुद भोग करना चाहता है और सोचता है कि मैं दूसरों को भी भोग कराऊंगा, दिखावा करूंगा, नए नए दिखावे के साधन बटोरूंगा तो समाज मुझसे खुश हो जाएगा। समाज आपसे खुश हो जाएगा क्षणिक भर के लिए, लेकिन परमात्मा आपसे कभी खुश नहीं होगा। मुझे एक बड़ी प्यारी कहानी याद आती है कि एक सम्राट थे जिनका बड़ा यश, वैभव, कीर्ति संपूर्ण राज्य साम्राज्य में छाया हुआ था। हर व्यक्ति के अंदर से उनके प्रति, अरे महाराज तो बड़े दानी हैं, अरे महाराज तो बड़े त्यागी हैं, अरे महाराज तो बड़े धनवान हैं, बने धनाढ्य हैं, अरे कुछ भी मांगो कोई मना नहीं करते, अरे उन्होंने तो इतनी सहायता करी लोगों की बहुत ज्यादा, ये बात तो बहुत अच्छी है, उन्होंने किया भी बहुत अच्छा। लेकिन उनके अंदर एक अभिमान आ गया, और जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है ये करते करते, तो फिर क्या होता है, संसार तो उससे खुश हो जाता है पर प्रभु खुश नहीं हो पाता है। जो संसार को खुश करने में लगा रहता है, ध्यान रखना, उसके जो कि डालियां तो बढ़ती रहती हैं, पत्ते भी बढ़ते हैं, लेकिन उसका जो जड़ होता है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए संसार को खुश मत करो, संसार को खुश करोगे खोखले हो जाओगे, क्योंकि संसार कभी खुश होगा ही नहीं आपसे। इतना स्वार्थमय संसार है कि आप इसे कभी खुश ही नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु की तरफ आगे बढ़िए। वो व्यक्ति संसार को खुश करने में लगा हुआ था, संसार को खुश करते करते वो इतना पागल हो गया कि मस्तिष्क में अहंकार आ गया, और अहंकार से इतना फूल गया कि उसे तो किसी चीज का डर ही नहीं। कहता, अरे मैं तो बड़ा पुण्यवान हूँ, बड़ा मैंने सत्कर्म किए, बड़ी साधना करी, बड़ा ये किया। तो उसके अंदर क्या आ गया, अहंकार। और उसका ठीक एक मित्र था, बहुत धनाढ्य था, कुबेर था, यो मान लीजिए, वो इतना धन था उसके पास, परंतु वो कोई पुण्य नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, कोई पुण्य नहीं करता था, कोई परोपकार नहीं करता था, किसी की सहायता नहीं कर सकता था, एक कुंठा से जी रहा था। इसके अंदर से आत्मग्लानि आ रही थी, धीरे धीरे वृद्ध हो गया, आत्मग्लानि आने लगी। ध्यान रखना, जब हम अत्यधिक दिखावा करते हैं, संसार के प्रपंचों में पढ़ करके संसार को खुश करने जाते हैं, तो वहां पे तो एक अभिमान जागता है। और जब हम कुछ नहीं करते हैं, जब हम बिल्कुल मरे पड़े रहते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना अंदर से आत्मग्लानि होती है। इसलिए क्या हो चाहिए कि आत्मग्लानि भी ना हो जीवन में और अहंकार भी ना आए जीवन में। सब कुछ इदम अग्नय इदन्न मम, इस भावना से कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, आपको ही अर्पण कर दिया। इस भावना से बंधुओं जब हम जिएंगे जीवन, तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है। उसके अंदर जो कुबेर था, उसका मित्र राजा का, उसके अंदर वो भी बहुत धन्यवान था, लेकिन उसके अंदर क्या थी, आत्मग्लानि आ गई। और जब आत्मग्लानि आ जाती है वो भी जीने नहीं देती, क्योंकि आदमी फिर कुंठा से मरता है, अपने अंदर सोच सोच के मरता है। फिर वृद्धावस्था आई। अब एक तो अहंकार से चूर है, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो तो मरते समय भी यही हवाला दे रहा है कि भैया हम तो बड़े पुण्यवान थे, बड़े धार्मिक हैं, बड़ी यज्ञ अनुष्ठान किए हैं। दूसरा आत्मग्लानि से भरा पड़ा है। अब अहंकारी के पास तो कोई रास्ता नहीं है, आत्मग्लानि के वाले व्यक्ति के पास एक रास्ता जरूर है। वो क्या है कि उसका कुछ जीवन रहते सुधार किया जाए। वो घूमते घूमते एक सदगुरु के पास पहुंचा, और अगर सतगुरु मिल जाए तो ध्यान रखना जीवन तो ऐसे संवर जाता है कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सदगुरु के पास पहुंचा वो, सदगुरु को बताया कि प्रभु इतनी आत्मग्लानि से जी रहा हूं कि आपको बता नहीं सकता हूं, इतनी व्यथाओं से जी रहा हूं, क्योंकि इतने धन वैभव तो खूब इकट्ठा कर लिया है, पर आज तक कभी सुख नहीं पा पाया, आज तक आत्मग्लानि ही पाया। महात्मा ने कहा क्यों नहीं पा पाए भाई, धन था, तुम पे पद था, प्रतिष्ठा थी, क्या इसमें सुख नहीं है? उसने कहा यदि इसमें सुख होता तो प्रभु आपके पास क्यों आता। ध्यान रखना, संसार के धन वैभव प्रतिष्ठा में सुख नहीं है, सुख किस में होता है, त्याग में। और जो त्याग करता है उससे पूछोगे कि असली सुख क्या होता है, वही आपको बताएगा कि असली सुख
क्या होता है। असली सुख वास्तव में यदि कुछ है तो वो त्याग है। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा एक काम करिए, मेरे पास क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि आया हूं आपके पास कि अब तो जीवन सुधर जाए, इतना पाप किया, इतना अत्याचार किया, सब कुछ किया, इतनी धन वैभव प्रतिष्ठा इकट्ठी की, अब तो कुछ कल्याण हो। तो महात्मा कहते हैं ऐसे तो नहीं होगा, जो जो धन जहां से इकट्ठा किया लूट मार के वहां वहां लौटा के आओ। जाता है, जिन जिन लोगों का धन लूट पाट के इकट्ठा करता है सारा धन सबका लौटा देता है। महात्मा के पास आता है। महात्मा भी बड़े, कहिए कि आपकी भाषा में यदि आप कहेंगे तो कहेंगे बड़े पागल गुरु हैं ये, तो इन्हें सदगुरु कह दिया, पर हैं तो मूर्ख। अब वो शाम को पहुंचा, अब इन्होंने धक्के मार के बाहर रात में निकाल दिया उसे, और निकाल के अपनी कुंडी भी लगा ली। अब जब ये व्यक्ति बाहर गया तो इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं रही, इसके पास धन भी नहीं रहा, वैभव कुछ नहीं रहा, और जहां पे महाराज का आश्रम था वहां बिल्कुल सूना साना, वहां पे कुछ था ही नहीं। धक्के मार के निकाल दिया, एक पेड़ के नीचे था, जाके रात भर वहां सोया। सुबह हुई, हाथ पैर जोड़ा आके, कहा प्रभु मेरी क्या गलती थी कि आपने मुझे यहां से भी मार के निकाल दिया, लेकिन आज मुझे जितना सुख मिला है उतना मुझे कभी मिला नहीं सुख, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो अहंकार था वो था मेरे धन का, मेरे वैभव का, मेरे प्रतिष्ठा का। मैं सोचता रहा, मैं जीवन भर पाप करता रहा, दुष्कृत्य करता रहा, मुझे लगा कि मुझे इनमें सुख मिलेगा, लेकिन मैं जीवन भर पाप करने के बाद भी आज जब आपने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तब मैं जब आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो उस समय मेरे पास धन भी नहीं था, क्योंकि आपने धन तो पहले ही त्यागने के लिए बोल दिया था। मेरे पास धन भी नहीं था, मेरे पास रिश्ते भी नहीं थे, मेरे पास नाते भी नहीं थे। जब मैं सब कुछ त्याग करके यहाँ आया, मैं वो अहंकार भी त्याग के आया, मैं वो धन वैभव जो मैंने गरीबों से सता करके छीने थे वो भी त्याग के आया। आज मैं जब बैठा हूं तो मेरे हृदय में जो शांति है, मेरे हृदय में जो सुख है, उसकी मैं कल्पना कैसे प्रभु आपको बताऊं कि आज मैं सब कुछ पा लिया। अगर आपसे नहीं मिलता तो पता नहीं ये जीवन कितना बर्बाद होता। गुरु भी उसके चरणों में गिर गए। सदगुरु ने कहा कि बेटा तेरे जैसे शिष्य भी तो कम होते हैं, जीवन भर पाप तो करते हैं, लेकिन उस पाप से धन तो त्याग देंगे, लेकिन उस पाप से निकलने के जो रास्ते हैं, ध्यान रखना, वो छोड़ते नहीं है, उसी दलदल में घुसे रहते हैं। आपने सुना होगा ना, जो गोबर के कीड़े होते हैं उन्हें आप निकाल कर लाओ, नहला धुला दो, सब कुछ कर दो, परंतु फिर भी उनकी एक प्रवृत्ति होती है। प्रभु प्रवृत्ति क्या होती है कि वो मुंह में फिर भी गोबर छुपाए रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सुगंध है, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही संसार के व्यक्ति हैं, ये खूब तो लात खा रहे हैं, खूब संसार में पिट रहे हैं, खूब घसीटे जा रहे हैं, खूब मारे जा रहे हैं, बच्चे घरों से धक्के मार के निकाल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पोते की बड़ी याद आती है, नाती की बड़ी याद आती है। ध्यान रखना, मोह माया में ग्रसित रहोगे तो जिंदगी भर इस संसार के गोते खाओगे, और कभी कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको निकाल सकेगा। ये संसार एक दलदल है, इस दलदल से निकलने के लिए ज्ञान चाहिए केवल, और वही निकलता है जो सदगुरु के चरणों में रहकर ज्ञान सीखता है। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु आज मैं जितना खुश हूं उतना मैं खुश कभी महसूस ही नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे आज पता चला कि असली सुख तो त्याग में है। मैं तो संसार के प्रपंचों में पड़ा रहा, मैंने खूब गरीबों को मारा पीटा, उनसे धन खींचे, लेकिन आज जब आपने कहा कि सब त्याग के आओ, अकेले बैठो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, अब तुमने त्याग का भी त्याग कर दिया, तब ध्यान रखना असली सुख की जो अनुभूति होगी वो तुम्हें तब प्राप्त होगी। और उसको असली सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। वो कहता है कि अगर आपके पास नहीं आते तो पता नहीं संसार के कितने प्रपंचों में फंसते, कितने लोग कितने जन्मों जन्मांतरों के धक्के खाते, फिर भी पता नहीं मुक्ति मिलती या नहीं मिलती। इसलिए जीवन में सद्गुरु हो और जीवन में त्याग हो, बेईमानी न हो, और परोपकार करते करते कभी जीवन में अहंकार ना आ जाए, ये ध्यान रखिए। ज्ञान से बढ़िए, सम्यता से बढ़िए, सीधा बढ़िए, बेईमानी मत करिए, चोरी मत करिए, ईमानदारी से बढ़िए। जिस दिन ये सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, दिए हुए का अभिमान मत करिए कि मैंने दिया, मेरा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये अपने जीवन से त्यागिए। जब ये सारी बातें आप त्याग देंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन फूलों की तरह खिलेगा और उसमें सुगंध भी आएगी, और सुगंध घमंड की नहीं, स्वाभिमान की, प्रेम की, श्रद्धा की सुगंध होगी, और उस सुगंध से जीवन आपका निर्माण होगा और लोगों का भी जीवन निर्माण होगा। तो इस
कहूँ कि मैं ये जो अभियान मान लीजिए, ये अभियान है कि हम अच्छे बनेंगे और औरों को भी अच्छे बनाएंगे। इस अभियान में हम सभी लोग शामिल हों और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।